Hello, good morning, everyone. Today topic. Today we will learn in this session. We will learn what the design pattern, what the design pattern, and why we use design pattern. So let's start. Here is the here is the notes of design pattern. आज के सेशन में हम लोग जो देखेंगे वो डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न क्यों यूज करते हैं, डिजाइन पैटर्न क्या होता है और कितने टाइप के डिजाइन पैटर्न होते हैं, वो हम इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। गाइस जो देखो, डिजाइन पैटर्न जो होता है, डिजाइन पैटर्न हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन बनता है, चाहे वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन हो, सारे के सारे एप्लीकेशन में डिजाइन पैटर्न का यूज होता है। अभी देखो, डिजाइन पैटर्न का यूज क्यों होता है कि डिजाइन पैटर्न जो है ना, एक रियूजेबल सोल्यूशन है। क्या कि मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, लाइक मैं कोई एक प्रोजेक्ट जैसा एक बैंकिंग एप्लीकेशन का एक कोई बैंकिंग का कोई एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, या कोई ई कॉमर्स का कोई एक एप्लीकेशन है, कोई एक उस पर काम कर रहा हूँ, तो क्या होता है, कोई एक प्रॉब्लम जो बार बार प्रोजेक्ट में आती रहती है, रिकरिंग हो रही है। रिकरिंग मीन्स की एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रही है, हर टाइम पे तुम वही प्रॉब्लम, वही चैलेंजेस फेस कर रहे हो। तो उसको उस उसको रिजॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं। डिजाइन पैटर्न क्या है कि एक रियूजेबल सॉल्यूशन है, कि मतलब कि जो प्रॉब्लम आ रही किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी लैंग्वेज में हो, जावा में हो, सी शार्प में हो, किस में हो, पाइथन में हो, कितने किसी भी लैंग्वेज में हो, अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते टाइम, कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते टाइम अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उस बार बार रिकरिंग हो रही है प्रॉब्लम, तो हम उसको क्या करेंगे, डिजाइन पैटर्न का यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। तो ले देखते हैं हम लोग डिजाइन पैटर्न। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाट इज अ डिजाइन पैटर्न। व्हाट इज अ डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न क्या होता है, तो इसकी डिफिनीशन अगर हम देखें कि अ डिजाइन पैटर्न इज अ proven reusable solution used to solve recurring design problems in software development. It is not ready-made code. It is a blueprint or template that guides the recommended structure for solving problems. वही बात सिंपल कि डिजाइन पैटर्न क्या है, कि एक रियूजेबल सोल्यूशन है। रियूजेबल सोल्यूशन कि जिसको तुम बार बार यूज कर सकते हो, कहीं भी तुम इसको बार बार यूज कर सकते हो। ये क्या करता है, सॉल्व करता है जो प्रॉब्लम किसी प्रोजेक्ट के को डेवलप करते हुए, डिजाइन करते हुए, किसी सॉफ्टवेयर को बार बार प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डिजाइन पैटर्न का। ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, लाइक क्लास और एक ब्लूप्रिंट पैटर्न। इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट, नॉट रेडीमेड कोड। मतलब ये कोई कोड नहीं, रेडीमेड कोड हमको प्रोवाइड करेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अब हमको ये कोड यूज कर लेंगे, ये कोड यूज कर लेंगे, ये मेथड यूज कर लेंगे तो हो जाए। नहीं, ये प्रोवाइड करता है अपने को एक रूल, एक क्या, ब्लूप्रिंट, एक टेम्पलेट, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि इसके थ्रू ऐसा करो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। ये प्रॉब्लम जो आ रही है इसको इस तरीके से करो, ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिंपल सी डिफिनीशन क्या, कि अगर डिजाइन पैटर्न क्या है, कि जब हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, दैट टाइम उस प्रोजेक्ट में अ, कोई प्रॉब्लम रिकरिंग हो रही है, दैट टाइम हम यूज करते हैं क्या, यूज करेंगे, हम यूज करते हैं डिजाइन पैटर्न का। डिजाइन पैटर्न क्या करेगा, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा जो बार बार आ रही है, और एक रियूजेबल सॉल्यूशन है। वी कैन यूज एनी वेयर एनी टाइम, हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, व्हेन वी बिल्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर, व्हेन वी बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेवलपर्स रिपीटेडली फेस सिमिलर चैलेंजेस। सेम थिंग्स की डेवलपर बार बार वही चैलेंजेस को फेस करता है, कि यही प्रॉब्लम आकर हो रही है मेनी टाइम, सेम टाइम पे ये प्रॉब्लम, फिर तुम इसको सॉल्व किए, फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व करेगा कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इफिशिएंटली, हाउ क्लासेस
should communicate, and how to organize code for maintainability. Design pattern capture the wisdom of experiences engineers so that these problems don't need to be solved from every time स्क्रैच एवरी टाइम। मतलब कि सिंपल सा कि वही चीज जो मैंने इससे पहले रिपीट की, मैं उसको अगेन रिपीट करता हूँ कि जब कोई सॉफ्टवेयर हम डेवलपर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई चीज बिल्ड करता है, तो क्या होता है कि सेम प्रॉब्लम, लाइक अभी प्रॉब्लम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आगे तो आएगी चीजें, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट टुडे इज थ्योरिकल सेशन, ओनली थ्योरिकल, नॉट प्रैक्टिकल कोडिंग। in this session we will learn only theoretical concept। तो प्रॉब्लम क्या है कि सॉफ्टवेयर बनाना हो, अभी लाइक एक एग्जांपल ले लो जेडीबीसी का, फॉर एग्जांपल जेडीबीसी। अभी जेडीबीसी में हमको प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम जब हम कनेक्शन बनाते हैं, लाइक व्हेन वी क्रिएट द कनेक्शन विद our java code to database, with java to code to database, so then that time we create the connection, like connection interface, prepared statement and connection driver manage, and we load the we write the query many time, and हर चीजों को हमें बार बार लिखना पड़ता है, मतलब कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अभी कोई प्रॉब्लम है, फिर तुम कुछ आगे बढ़े, कुछ और काम करना चाहते हो, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, बार बार तुम्हें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, बार बार तुमको कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम क्या है कि ये अभी हम तो इसको कितना लिखेंगे, हमारा कोड जो है वो बॉयलर प्लेट कोड हो जाएगा। मतलब कि सिंपल समझो कि कोड हमारा बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस हमारे प्रोजेक्ट की, जो प्रोजेक्ट हमने बनाया प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस लो हो रही है ना, लो हो रही है, कोड बढ़ रहा है, मेंटेनेबिलिटी की, रीडेबिलिटी की प्रॉब्लम, बिगनर के लिए समझने में थोड़ा डिफिकल्टीज आएंगी ना। तो दैट टाइम हम लोग यूज करेंगे, वहां पे यूज करेंगे डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे लाइक अगर एक एग्जांपल ले लें डिजाइन पैटर्न में कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, तो दैट टाइम वी कैन यूज सिंगलटन। फर्स्ट टाइम we create the one object, after that we can use anywhere and in whole project। मतलब कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वन टाइम पे हमने कनेक्शन बनाया, अब हम उसको किसी भी जगह पे हमें कॉल करना हो, हम क्या करेंगे उसको क्लास के नेम से एनीवेयर वी कैन कॉल, हम कॉल कर सकते हैं। सिंपल वे है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं। तो आई थिंक you all got it what I'm saying। ठीक है, तो अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कह रहे हैं हम इसमें देख क्या है। जैसे अब इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है कि रियूजेबल सोल्यूशन। रियूजेबल सोल्यूशन मैंने अभी से पहले भी एक्सप्लेन किया था। रियूजेबल सोल्यूशन मतलब कि अगर सेम प्रॉब्लम बार बार हमारे प्रोजेक्ट में आ रही है, लाइक मैंने बताया अभी जेडीबीसी का एग्जांपल। और सेकंड पॉइंट अगर हम लेके चले कि जैसे हम किसी के एक इम्प्लॉय क्लास बनाए हैं, अब हम बार बार उस इम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। कहीं हम लोग सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहे, कहीं एक क्लास के अंदर दो तीन ऑब्जेक्ट, फिर कहीं और हमको नीड पड़ रही है, बार बार हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। किसके थ्रू? न्यू कीवर्ड के थ्रू बार बार हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। रियूजेबल मीन्स बार बार इनको रियूज करना पड़ रही है वही चीजें। तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिजाइन पैटर्न का यूज करेंगे। और डिजाइन पैटर्न क्या है? रियूजेबल, वी कैन यूज एनी वेयर एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। इट इज फ्लेक्सिबल एंड मतलब कि हमारा कोड जो है फ्लेक्सिबल रहेगा, रीडेबल रहेगा, मेंटेनेबल रहेगा। तो द सेम सोल्यूशन कैन बी अप्लाइड अक्रॉस मल्टीपल प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या क्या है कि हम इस प्रॉब्लम को, मतलब इस सोल्यूशन को मल्टीपल प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसको ई कॉमर्स में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सेम यही चीज हम यूज कर सकते हैं। अगर बैंकिंग एप्लीकेशन कोई बना रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट हम एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंजेस फेस हो रहा है, देन वी कैन यूज एनीवेयर, नो प्रॉब्लम, नो इशू। क्या पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लैंग्वेज एगोनिस्टिक।
एगोनिस्टिक मीन्स की अप्लीकेबल इन जावा, पाइथन, सी शार्प, कॉटलिन, जावा स्क्रिप्ट, मतलब ये डिजाइन पैटर्न हम कहाँ पे कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे जावा में भी यूज कर सकते हैं, पाइथन में भी यूज हो सकता है, सी शार्प में भी यूज हो सकता है, कॉटलिन में भी यूज हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट में भी यूज होता है। कहीं भी इसको हम वी कैन यूज एनी लैंग्वेजेस एनीवेयर, नो प्रॉब्लम, अप्लीकेबल है सबके लिए। एक्सपर्ट बैकएंड बैक्ड एक्सपर्ट बैक्ड मतलब बेस्ड ऑन डिकेड्स ऑफ रियल वर्ल्ड ओप्स एक्सपीरियंसेस। ये जो डिजाइन पैटर्न है ना, ये एक एक्सपर्ट लोगों ने बनाया, मतलब कि इसको जिनके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस था प्रोग्रामिंग का, सॉफ्टवेयर डिजाइन का, तो उन्होंने क्या किया, ये 1994 में, ये 1994 में ये डेवलप किया। इन्होंने एक बुक लिखी, गैंग ऑफ फोर, ये GOF मीन गैंग ऑफ फोर, गैंग ऑफ फोर बुक थी ये। इसमें चार लोगों ने मिलकर एक डिजाइन पैटर्न, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न की इन्होंने बुक बुक बनाई डिजाइन पैटर्न की। इन्होंने चैलेंजेस को फेस किया है, एक्सपीरियंस लेवल के थे चीजों को, इन्होंने जब प्रॉब्लम को फेस किया तो इन्होंने मिलकर एक डिजाइन पैटर्न में एक बुक बनाई 1994 में। अभी आता है नॉट कंप्लीट कोड। अभी इससे पहले भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया, नॉट कंप्लीट कोड में इट इज अ ब्लूप्रिंट और स्ट्रक्चर, सेम थिंग्स इज हियर, अ गाइड टेम्पलेट, मतलब ये ओनली इट इज प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, नॉट कंप्लीट कोड और बॉयलर रेडीमेड कोड। ओनली इट इज प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, ओनली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ना कि पूरा रेडीमेड कोई कोड प्रोवाइड करेगा। यू इम्प्लीमेंट द एक्चुअल क्लासेस योरसेल्फ, हमें खुद से ही रियल क्लासेस ऑब्जेक्ट को हमें खुद से ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, खुद से ही लिखना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट थे डिजाइन पैटर्न के। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या, व्हाई डिड डिजाइन पैटर्न इमर्ज। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम्स क्या थी। विदाउट डिजाइन पैटर्न व्हाट हैपेन इन आवर प्रोजेक्ट। अगर हम डिजाइन पैटर्न के यूज नहीं करते तो हमारे प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या हैपन होता है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं जो हम फेस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आएगी कि टाइट कपलिंग बिटवीन क्लासेस, एक क्लास दूसरे क्लास पे डिपेंड हो जाएगी। ये एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई है और टीचर क्लास और ऐसे कई क्लासेस बनाई है, मैंने कार बनाया है, उसमें मैंने बाइक बनाई है और मैंने क्लासेस बनाई, तो एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड हो जाएगी। डिपेंड का मतलब कि अगर मैंने पेरेंट क्लास में कुछ चेंजेस, मतलब कि मैंने कार क्लास में कुछ चेंज किया, तो बाइक में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। एक दूसरे पे डिपेंड है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है एक दूसरे पे, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं। कुछ भी चेंजेस होगा, थोड़ा थोड़ा बहुत हमने कहीं चेंज कर दिया बाइक के अंदर, तो कार में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगी। डिपेंड हो गई तो फिर अगर हमें कुछ भी चेंजेस हुआ इन फ्यूचर में, कुछ चेंजेस किए, नया फीचर ऐड करना पड़ा या नई चीजें अपडेट करनी पड़ी वहां पे कुछ, तो प्रॉब्लम आ रही है सब में। तो ये प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने के लिए हमें पूरा कोड चेंज करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। अब अगर हम ऐसा सिंपल देखें कि ओप्स में और ये कलेक्शन में और JDBC हाइबरनेट जब हम सीखते हैं, तो इन सब चीज़ों में हमें इतना प्रॉब्लम नहीं, ये तो छोटी चीज़ है, हम समझ सकते हैं। यहाँ पे 25-30 लाइन के कोड होते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बट जब बड़े प्रोजेक्ट में इंटरप्राइज लेवल पे देखेंगे तो ये प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी ना। कितने कोड को हम चेंज करेंगे, थोड़ी से चेंजेस के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है चीजें, तो फिर प्रॉब्लम किसी एक में चेंज कर रहे हो, नया फीचर ऐड कर रहे हो, तो प्रॉब्लम सब में आ रही है, तो कितना चेंज करोगे। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है विदाउट डिजाइन पैटर्न टाइट कपलिंग की। डुप्लीकेट कोड अक्रॉस प्रोजेक्ट। अब डुप्लीकेट कोड लाइक, जैसे अगर मैं बार बार ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बार बार कनेक्शन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे बॉयलर प्लेट कोड हो रहे हैं ना, फालतू कोड, मतलब प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस पे भी इशू पड़ रहा है, बॉयलर प्लेट कोड पड़ रहा है, रीडेबिलिटी पे भी, फ्लेक्सिबिलिटी पे भी, मेंटेनेबिलिटी पे भी, मतलब हर चीज से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये होता है विदाउट डिजाइन पैटर्न का यूज, जब नहीं करेंगे तो डुप्लीकेट कोड भी आता है।
डिफिकल्ट मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी डिफिकल्ट हो जाता है, कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुआ, कहाँ कहाँ मेंटेन करोगे। पूरे प्रोजेक्ट को फिर से मेंटेन करना पड़ेगा, पूरी चीजें फिर से चेंज करनी पड़ेगी। हार्ड टू टेस्ट, टेस्टिंग के लिए भी अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं पोस्टमैन से या किसी और चीज से, इसको टेस्ट करेंगे कि एपीआई चल रही है या हमारा ये मेथड काम कर रहा है कि नहीं, तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है टेस्ट करने में भी। हार्ड टू एक्सटेंड स्केल, ये सारी प्रॉब्लम आती है विदाउट यूजिंग डिजाइन पैटर्न। अगर हम लोग डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं तो कितनी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। सबसे पहले लूज कपलिंग अचीव होती है। लूज कपलिंग की एक क्लास दूसरे क्लास पे डिपेंड नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ऑल क्लासेस विल बी इंडिपेंडेंट। अगर हमने अब बाइक में चेंज कर दिया, बाइक क्लास में, कार क्लास में, किसी भी क्लास, जो भी क्लास हमने बनाई है, अगर उसमें हमने कुछ चेंजेस किए तो नो इफेक्ट ऑफ एनी अदर क्लास। मतलब किसी और क्लास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर क्लास क्या इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ भी चेंज करना। इन फ्यूचर अगर मेरे हमको कुछ फीचर ऐड करना हुआ, लाइक पेमेंट से रिलेटेड कोई क्लास है, अगर जैसे फोन पे, जी पे, या कोई ऐसा और भी एक पेमेंट मेथड आया, अगर हमको उसे इम्प्लीमेंट करना है, यूज करना, दैट टाइम वी कैन यूज वेरी इजी वे। बहुत आसानी के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट है। किसी में भी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई भी चेंजेस आएगा, मतलब किसी में भी क्लास में भी हम कोई चेंजेस करेंगे तो अदर क्लास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर क्लास अपने हिसाब से करेक्ट रहेगी, जिसमें हम चेंजेस करेंगे बस उसी में इफेक्ट पड़ेगा, जो भी चीजें होंगी। वी कैन यूज एनीवेयर, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी चेंजेस कर सकते हैं। अब हमको पूरा प्रोजेक्ट फिर से उसमें मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, चेक नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंडिपेंडेंट हो गए, वी कैन से इन सिंपल वर्ड इंडिपेंडेंट। यू ऑल गाइस लूज कपलिंग का कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी में कि अब हम ये जैसे कनेक्शन हमारा हो गया, हमने कनेक्शन डिजाइन पैटर्न का यूज करके हमने कनेक्शन बना दिया, लाइक हमने डेटाबेस का कनेक्शन डिजाइन पैटर्न का यूज करके हमने बनाया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग वो बार बार इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी हमें नीड पड़ेगी देन हम क्या करेंगे, क्लास के नेम के थ्रू उस मेथड को कॉल कर देंगे, हमें वो चीज अचीव हो जाएगी। वो चीज हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के अंदर, देन वी कैन यूज। अब मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबल भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे चेंजेस हुए बस वहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। सारे प्रोजेक्ट में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो मेंटेन भी आसानी होगा। इजी टेस्टिंग होगी, बॉयलर प्लेट कोड रिड्यूस हो गए, और हम डुप्लीकेट कोड अब बार बार है नहीं, और भी सारी चीजें जो थी वो इंडिपेंडेंट होगी हर एक चीज, तो अब हमें टेस्टिंग करना भी आसान हो जाएगा। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वी कैन से सिंपल वर्ड, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल भी हो गया। तो ये डिजाइन पैटर्न का यूज करके जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो इतनी ये सारे एडवांटेज होते हैं, और ये डिसएडवांटेज थे जो हमने इसे पहले कवर किया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो इंडस्ट्री में यूज होता है, लाइक सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में है। जैसे स्प्रिंग बीन, जब हम बीन बनाते हैं तो बीन का टाइप बाय डिफॉल्ट सिंगलटन होता है, सिंगलटन को फॉलो करता है। सर्विस कंपोनेंट, ये सब वन टाइम ऑब्जेक्ट बनता है, और हम उसको बाय डिफॉल्ट सिंगलटन को ही फॉलो करते हैं। वन टाइम ऑब्जेक्ट बना, बार बार यूज होगा। अब फैक्ट्री जो है, ये बीन फैक्ट्री, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये सब क्या करते हैं, ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है। जैसे बीन फैक्ट्री हो गया, ये आईओसी कंटेनर जिसको हम बोलते हैं इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क, वी वी सीधा बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। बीन फैक्ट्री इज अ ओल्ड version of IOC container and application is a new version. Application context is a new version of IOC container. IOC container means इससे पहले आप सबको पता, हम सबको, we all know what is the application context. It is a IOC container, it is manage the object life cycle like object creation। ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। ये जितने भी है, बीन फैक्ट्री हो गया, एप्लीकेशन का कॉन्टेक्ट हो गया, सेशन फैक्ट्री हो गया, इन हाइबरनेट में देखो तो सेशन फैक्ट्री हो गया, ये सब फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के थ्रू डिजाइन पैटर्न का यूज हुआ है यहाँ तक पे। अभी आता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न। ये सब मैं अभी अभी इस पे भी हम लोग, प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न भी है एक। प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न ये किसी ये अदर टॉपिक है, बट वी विल डिस्कस प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न। प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न में जैसे स्प्रिंग एओपी प्रॉक्सी बेस पे चलती है, डिजाइन पैटर्न प्रॉक्सी, प्रॉक्सी एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, ये प्रॉक्सी पे काम करता है। ट्रांजेक्शन हो गया, ये भी प्रॉक्सी पे काम करता है। तो ये सब एक डिजाइन पैटर्न को फॉलो करते हैं।
जैसे स्प्रिंग प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि प्रॉक्सी कितने तरीके से होता है। एक होता है जेडीके प्रॉक्सी, है ना। एक होता है CGLIB प्रॉक्सी। दो वे होते हैं जो डिजाइन पैट जो प्रॉक्सी बनते हैं दो तरीके से, एक जेडीके डायनेमिक प्रॉक्सी, एक CGLIB प्रॉक्सी। कब बनते हैं, कैसे बनाते हैं, ये मैंने आई 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 ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये टॉपिक को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी ये स्प्रिंग एओपी जो है प्रॉक्सी बेस पे काम करता है, प्रॉक्सी के थ्रू काम करता है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब तीसरा आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट जो होता है, जैसे टेम्पलेट एक डिजाइन पैटर्न है, जैसे टेम्पलेट में आ जाता है JDBC टेम्पलेट, रेस्ट टेम्पलेट, है ना, हाइबरनेट टेम्पलेट। ये सारी चीजें जो है ना, ये टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न में काम करते हैं। जैसे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट इन प्रीवियस सेशन। और ऑब्जर्व ऑब्जर्वर ये है स्प्रिंग इवेंट हैंडलिंग। जैसे अगर हम देखें तो इवेंट हैंडलिंग में आता है @शेड्यूलर, है ना। शेड्यूल कर दिए कि कब कोई इवेंट होगा, कितने टाइम में, क्या फिक्स होगा उस पे, कब कौन चीज, अ, कब किसको कॉल करना है, ये उस पे हम लोग इसका यूज करेंगे। अब ये आता है सेकंड पॉइंट, डिजाइन पैटर्न कैटेगरीज। कितनी कैटेगरी होती है, तो देर आर 3 टाइप ऑफ डिजाइन पैटर्न कैटेगरीज। फर्स्ट इज क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, सेकंड इज स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न, थर्ड इज बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न में आती हैं 5 चीजें। हम लोग आज देखेंगे क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। तो सिंगल क्रिएशनल डिजाइन में देर आर फाइव फाइव टाइप ऑफ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। जो हम लोग क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन को मैनेज करता है। जैसे इसमें आता है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, फैक्ट्री मेथड, अबस्ट्रैक्ट फैक्ट्री, बिल्डर प्रोटोटाइप। तो अभी मैं सिंगलटन का आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर, व्हाट इज द सिंगलटन, हाउ मेनी वे टू क्रिएट द सिंगलटन classes, and how what is the needed to create सिंगलटन ऑब्जेक्ट, एंड कितने टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट सिंगलटन कौन होता है। तो मैंने इससे पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो ये सिंगलटन। दूसरा है फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री मेथड के थ्रू भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सेशन फैक्ट्री हो गया, और बीन फैक्ट्री हो गया, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये सब फैक्ट्री मेथड के यूज करते हैं, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के यूज करते हैं। अब स्टेक फैक्ट्री हो गया, है ना। बिल्डर हो गया, बिल्डर के थ्रू जैसे हम बिल्डर डिजाइन पैटर्न। एक सिंपल एग्जांपल लो कि जब हम कोई एंटिटी क्लास बनाते हैं, व्हेन वी क्रिएट द एंटिटी क्लास, दैट टाइम वी यूज एट द क्लास लेवल और एंटिटी वी यूज बिल्डर एनोटेशन। बिल्डर एनोटेशन जब हमने यूज कर दिया, तो अब समझो कि ये हमारा पूरा बिल्डर डिजाइन पैटर्न पे हो गया। अब अगर हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमको ये नीड नो न्यू कीवर्ड के थ्रू थ्रू ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। हमने एंटिटी पे क्या किया, बिल्डर नोटेशन लगाया, और हमको जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी वैल्यू को पुट करने की, वैल्यू को सेट करने की, दैट टाइम हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्लास नेम। जैसे फॉर एग्जांपल इम्प्लाई या स्टूडेंट क्लास नेम है, स्टूडेंट S=student.builder डॉट सेट नेम, सेट एज, सेट ईमेल, सेट सारी चीजें डॉट बिल्ड, कॉल कर दिया, ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ये बिल्डर डिजाइन पैटर्न में आता है। प्रोटोटाइप में कि होता है कि बार बार ऑब्जेक्ट बनता है, जब जब हम कॉल करेंगे दैट टाइम नया ऑब्जेक्ट बन के आएगा। सेम अलग, जब जब कॉल होगा, जब जब नया ऑब्जेक्ट आएगा। तो ओनली आज हम लोग ये देखेंगे क्रिएशनल, ये दो चीजें हम लोग अभी दूसरे सेशन में, हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। तो ये होता है क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। सबसे पहले तो अभी ऑलरेडी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट, बट वन मोर टाइम आई एक्सप्लेन इट विद डिफिनीशन। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न क्या होता है, मैनेज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस। Creational design patterns manage the object creation process, controlling how objects are created, when they are created, how many exist, and in what manner they are instantiated. Instantiated मतलब इंस्टांस इसका कब कब इसका क्रिएट करना है, और कितने एग्जिस्ट करते हैं, कितने चाहिए, क्या सारी चीजें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी चीजें मैनेज करना है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न का। अब क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न में हम लोग
सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं, जो वन टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम मैं ये बता रहा था कि अगर डेटाबेस कनेक्शन का बनाना तो कितने ऑब्जेक्ट हमको बना रहे हैं, एक दो तीन, तीन ऑब्जेक्ट बनाएंगे बार बार, हमको मेमोरी क्या होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी ना, न्यू कीवर्ड के थ्रू बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज करेंगे। सिंगलटन के थ्रू हम लोग वो ऑब्जेक्ट बना के ग्लोबली वी कैन यूज एनीवेयर, कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर सेकंड के जैसे अभी यूज की, जैसे सिंगलटन का यूज का लॉगर बनाना हो, कंट्रोलर में हम लोग जब कोई मैसेज हमको देखना है अपना, लॉगर का बनाते हैं, तो लॉगर हम बना के वहाँ पे सिंगलटन का यूज करके लॉगर का ऑब्जेक्ट बना के वी कैन यूज एनीवे। कहीं भी हमको अगर मैसेज शो कराना हो तो हम वहाँ पे देख सकते हैं। कैसे का बनाना हो, कैसे मैनेजर का, तो हम ये भी देख सकते हैं। स्प्रिंग बीन बना सकते हैं, एट द रेट सर्विस पब्लिक क्लास एम्प्लाई, इसको भी सिंगलटन बना सकते हैं। कॉन्फ़िग मैनेजर है ना, ऐप डॉट कॉन्फ़िग डॉट गेट इंस्टांस, जहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो हम सारी चीज़ें सिंगलटन का यूज़ करके बनाते हैं। अभी इसका एडवांटेज क्या होगा, जैसे वनली वन ऑब्जेक्ट, सेव मेमोरी, ग्लोबल एक्सेस पॉइंट, कंट्रोल शेयर्ड रिसोर्सेज, लेजी और ईगर इनिशियलाइजेशन। अगर हम नहीं यूज करते सिंगलटन का तो हार्ड टू यूनिट टेस्टिंग हार्ड हो जाएगी, है ना। कैन हाइड डिपेंडेंसी हाइड हो सकती है। न्यू सुटेबल फॉर मल्टी स्टेट ऑब्जेक्ट के लिए सुटेबल नहीं रहेगा ये। अब आता है फैक्ट्री मेथड पैटर्न। फैक्ट्री मेथड पैटर्न में क्या होता है, डेलीगेट्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन टू अ फैक्ट्री, डुप्लीकेटिंग क्लाइंट फ्रॉम कॉन्क्रीट क्लासेस। प्रॉब्लम क्या थी कि व्हेन द client directly create object, it become tightly coupled to specific classes. Adding a new type changing the client code everywhere. अगर हमको कहीं भी कोई न्यू चीज की जरूरत पड़े तो वही पूरा कोड चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे वर्किंग, यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या है कि अगर क्लाइंट वर्क नोज ऑल कॉन्क्रीट क्लासेस, क्लाइंट सारी कंक्रीट क्लास जहाँ पे हमारी जितनी भी क्लासेस बनी हुई हैं अगर उसको जानता है, तो हम क्या, डॉग न्यू इक्वल टू डॉग, कैट, ये देखो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक डॉग का एक कैट का। इफ वी ऐड टाइगर वी चेंज कोड एवरीवेयर, अगर मैं यहाँ पे टाइगर ऐड करूँ तो हमको हर जगह पे कोड चेंज करना पड़ेगा, सब जगह जहाँ जहाँ पे है ये सारी चीजें हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको, इसका सोल्यूशन है वो है फैक्ट्री मेथड। हम यहाँ पे फैक्ट्री मेथड बना के कंडीशन देंगे, हमको कब किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, कितने ऑब्जेक्ट को कब किसको कॉल करना है, वहां पे हम कंडीशन देके फैक्ट्री मेथड के थ्रू उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक एनिमल फैक्ट्री एक क्लास बनी हुई है, पब्लिक स्टैटिक एनिमल, क्रिएट मेथड है, इसमें टाइप लिया हुआ है किस टाइप का ऑब्जेक्ट में बनाना है। जैसे यहाँ पे डॉग था, कैट था, टाइगर था, अब जितने भी ऑब्जेक्ट अपने को नीड पड़ रहे हैं उतना ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। अब इफ टाइप इक्वल टू इक्वल्स डॉग, डॉग के इक्वल है तो डॉग का ऑब्जेक्ट बनेगा, कैट के इक्वल है तो कैट आया देखा मैच किया, इक्वल है तो कैट का ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर टाइगर का है तो टाइगर का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन के बेस पे जिसको हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न करना चाहे, हम वेरी इजी वे में हम कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या हो गया कि समझने में भी एकदम मेंटेनेबल है, कि हम इसको एकदम फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल और रीडेबल है, समझ सकते हैं कि क्या, किस कौन सा ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, कब कौन सा ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि क्लाइंट डज नॉट नो डॉग कैट टाइगर, क्लाइंट को नहीं पता है कि डॉग कहाँ है, कैट कहाँ पे, टाइगर कहाँ पे है ना। उसको सिर्फ तो इतना मालूम है, एनिमल फैक्ट्री डॉट क्रिएट डॉग, डॉग डाला तो डॉग का ऑब्जेक्ट बन गया, बट उसको नहीं एक्चुअल तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वो नहीं दिख रहा है। बस वो डॉग इंटर किया, डॉग डॉग का ऑब्जेक्ट बन गया, कैट कैट का ऑब्जेक्ट बन गया, टाइगर टाइगर का ऑब्जेक्ट बन गया दैट टाइम। वो ये क्लाइंट को नहीं पता है कि कहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट तुम्हारा है, बस उसको इनपुट डाल रहा है, आउटपुट उसको शो हो जा रहा है। अगर एग्जांपल देके रियल लाइफ एनालॉजी, अगर रेस्टोरेंट किचन का लें कि अ कस्टमर सेज आई वांट पिज्जा, कस्टमर ने कहा मुझे पिज्जा चाहिए, तो द कस्टमर डज नॉट गो इनटू द किचन एंड मेक इट, द किचन इट इज a factory, create the pizza object like object and serve it,
द कस्टमर क्लाइंट ओनली मेक्स द रिक्वेस्ट। ये कस्टमर क्या करता है, ओनली रिक्वेस्ट करता है पिज्जा के लिए, बट किचन में जाके पिज्जा नहीं बनाएगा, पिज्जा किचन में बनेगा, पिज्जा एक ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सा ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हम ये रेस्टोरेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं, ये था फैक्ट्री का। अब इसका यूज क्या है, वेन टू यूज, यूज केस कि पेमेंट सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं, पेमेंट फैक्ट्री डॉट क्रिएट। अब पेमेंट में लाइक अगर तुम यूपीआई के थ्रू करना चाहते हो, या तुम नेट बैंकिंग के थ्रू, किसके थ्रू करना चाहते हो, अब यहाँ पे तुम पास करोगे। जैसे अगर हम लोग कभी देखो, अगर रेलवे में हम लोग जब आते हैं, रेलवे का जब टिकट बुक करते हैं, आईआरसीटीसी एग्जाम्पल लो, जब टिकट बुक करते हो, पेमेंट में जब आता है तो वहाँ ऑप्शन दिखाता है, कौन सा ऑप्शन तुमको तुमको चूज करना है, किसके थ्रू तुम करना चाहते हो, कार्ड के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, किसके थ्रू। वहां पे हम क्लिक करते, सेलेक्ट करते, तो जो कंडीशन मैच होती है वही हमको फिर शो होता है, उसी के थ्रू हम पेमेंट करते हैं। तो वो एक सिंपल एक समझो कि एक फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है। वहां पे कंडीशन होती है किसके थ्रू तुम्हें पेमेंट करना है, तो तुम वो क्लिक करोगे तो तब तुम उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। एक्चुअल चीजें नहीं तुमको दिखती हैं क्या है, बस तुम्हें वहां पे शो हो रहा है पेमेंट किसके थ्रू तुम करना चाहते हो। अब नोटिफिकेशन सर्विस के लिए भी, नोटिफिकेशन फैक्ट्री डॉट क्रिएट ईमेल। अब नोटिफिकेशन के लिए तुम किस पे ईमेल भेजना चाहते हो, मेल के थ्रू करना है या तुम्हें टेक्स्ट मैसेज में भेजना है, कहाँ पे भेजना है, वो हम ये फैक्ट्री के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे व्हीकल सिस्टम, व्हीकल फैक्ट्री डॉट क्रिएट, कार का ऑब्जेक्ट बनाना है, या तुम्हें बाइक का बनाना है, या ट्रक का बनाना है, ट्रेन का बनाना है, वो हम इनपुट में देंगे, वो अपने को वहां पे हम क्लिक कर डाल देंगे इनपुट में, तो फिर हमको ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसका मिल जाएगा। रिपोर्ट जनरेटर, रिपोर्ट जनरेट करनी हो, जैसे कि पीडीएफ में, टेक्स्ट में, है ना, किस में तुमको पीडीएफ जनरेट करना है, जेपीजी में, किस में तुमको पीडीएफ मतलब पीडीएफ में चाहिए, किस में रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कर देंगे, भाई मुझे पीडीएफ में चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कैनवा पे ही जाके देखते हैं कि हम कैनवा पे कोई टेम्पलेट बनाते हैं, कोई टेम्पलेट या उसमें कुछ हमने बनाया, वो हमें ऑप्शन दिखाता है किस में तुमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, पीडीएफ में, जेपीजी में, किसमें सेलेक्ट करना है, बस सिंपल वहां पे हम सेलेक्ट करते हैं, हमको मिल जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, लूज कपलिंग मिली, है ना, लूज कपलिंग, इंडिपेंडेंट वी कैन, कुछ भी हम कर सकते हैं, वी कैन चेंज एनीवेयर, नॉट डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। और सेंट्रलाइज ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इजी टू ऐड न्यू टाइप्स, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, है ना। और डिसएडवांटेज किसका है, वेन नॉट टू यूज, फैक्ट्री कैन गेट लार्ज ओवर टाइम, मे इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा अब्स्ट्रक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। अभी अब आता है अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न, ये तो फैक्ट्री, अभी ये अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्रिएट फैमिलीज ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट विदाउट, फैमिलीज फैमिलीज ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग देयर कॉन्क्रीट क्लासेस। लिमिटेशन ऑफ फैक्ट्री मेथड, फैक्ट्री मेथड क्रिएट ऑब्जेक्ट वन बाय वन, but what if you need an entire family of related objects that must be consistent with each other। अबस्ट्रैक्ट फैक्ट्री इंटरफेस, हमने एक अबस्ट्रैक्ट फैक्ट्री इंटरफेस बनाया, देखो सिंपल यहाँ पे सोल्यूशन अबस्ट्रैक्ट फैक्ट्री का कि एक इंटरफेस है जिसमें चेयर है ना, और टेबल है और सोफा है, ये तीन है, तीन का यहाँ पे मेथड बना हुआ अबस्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस के अंदर। अब क्या करें, कंक्रीट फैक्ट्री, कंक्रीट फैक्ट्री ये एक फैक्ट्री है, पूरा इंटरफेस है इसमें कंक्रीट। अब कंक्रीट फैक्ट्री, अब यहाँ पे जो है कंक्रीट फैक्ट्री मीन्स क्लास है, कंक्रीट क्लास मीन्स जिसके मतलब जिसके पास कंक्रीट मेथड, जैसे जिसके पास बॉडी होती है और जिसके पास बॉडी नहीं होती है, वो एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो क्लास यहाँ पे बना है मॉडर्न फर्नीचर फैक्ट्री, मॉडर्न फर्नीचर फैक्ट्री है, और इसने क्या किया है, फर्नीचर फैक्ट्री को इम्प्लीमेंट किया है। देखो ये जो है ना, फर्नीचर फैक्ट्री को इम्प्लीमेंट जब करेगा तो इसके सारे मेथड ओवरराइड होंगे, है ना यहाँ पे। अब देखो क्लासेस, अब देखो ये जो है ना क्लासेस फर्नीचर फैक्ट्री इम्प्लीमेंट, फर्नीचर फैक्ट्री इसने भी उसको इम्प्लीमेंट किया है। अब जहां जहां हमके यूज हो रहा है वहां पे कंक्रीट फैक्ट्री, क्लाइंट जस्ट स्विच फैक्ट्री, ऑल ऑब्जेक्ट्स स्टे कांस्टेंट,
उसने भी इसको इम्प्लीमेंट किया। अब तुमको क्या चाहिए, किसको चूज करना है, किसको कॉल करना है, तुम यहाँ पे क्या किया, रेफरेंस किसका लिया, इंटरफेस का, और ऑब्जेक्ट किसका बनाया, क्लास का। कौन क्लास, मॉडर्न फर्नीचर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये रियल लाइफ अगर हम देखें कि सिंपल में हम इसको समझ, अभी देखो ये थ्योरिकल टॉपिक है, जब हम इसको कोडिंग करके समझेंगे ना तो और बेस्ट में हमको समझ में आएगा। तो ये देखो कि अगर सिंपल एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में कि एक इंटरफेस है, उसके अंदर तुमने तीन चार मेथड बना दिया, आप किसका ऑब्जेक्ट उनको बनाना है, किसको कहाँ पे कॉल करना है, वो तुम इम्प्लीमेंट करके कहीं भी यूज कर सकते हो और कहीं भी इसको कॉल कर सकते हैं। अब मॉडर्न, A modern furniture factory produce modern chair, modern table, modern sofa, all matching a classes feature. A classes furniture factory produce classes chair, classic table, classic sofa. You switch the factory, not each individual palace. This ensures consistency. मतलब कि जो हमने देखा ये सिंपल में, अगर हमने यहाँ पे देखा कि ये क्लास थी मॉडर्न फर्नीचर फैक्ट्री, यहाँ पे इसने बना रहा था क्या, फर्नीचर मॉडर्न सब कुछ बना रहा था, चेयर सोफा वो सब। हमको स्विच करना हो भाई यहाँ पे नहीं, हमें और कहीं पे करना है, दूसरी फैक्ट्री स्विच करना है, हमें क्या, क्लासिक फर्नीचर फैक्ट्री में स्विच करना, तो हमने वहां पे भी स्विच कर दिया। अब इसका क्या हुआ एडवांटेज देख सकते हैं कि ये प्रोड्यूस प्रोडक्ट फैमिली कंसिस्टेंसी, इजी टू स्विच इंटायर यूआई दे, ओपन क्लोज प्रिंसिपल यूज इन क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई, है ना, स्विंग्स एसडब्ल्यूटी। अब यहाँ पे अगर इसका डिजाइन, एडिंग न्यू प्रोडक्ट टाइप इन इज हार्ड, मोर इंटरफेस आर एंड क्लासेस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर सिंपल केसेस, है ना। तो अब ये सब प्रॉब्लम आती है। ये देखो इसका जो बिल्डर पैटर्न है, बिल्डर पैटर्न तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं इसे। When a class has many field, a constructor become extremely long and hard to read. It easy to mix up parameter order. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्या कंफ्यूजन होता है कि अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, फॉर एग्जांपल के लिए देखो ये कंस्ट्रक्टर है, अब इसमें ऑब्जेक्ट हमको डालना है, कितना ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लेक्स हो गया कितना, इसमें कहाँ कहाँ पे तुम वैल्यू पुट करोगे, प्रॉब्लम आएगी कहीं। आप अपने को पता भी नहीं कौन कहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है ना, सेट करनी है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे हम वैल्यू जब यहाँ पे सेट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, कहाँ कहाँ पे इतना लंबा हम मैनेज करेंगे। तो ये जो है ना, इसका सोल्यूशन क्या है, बिल्डर पैटर्न यूज करो। बिल्डर में तुम यहाँ पे डॉट नेम, मैंने बोला ना ये यूजर इक्वल टू यूजर डॉट बिल्डर, बिल्डर डॉट सेट नेम गेट नेम, डॉट नेम डॉट एज डॉट ईमेल, सारे जितने मेथड बने जो इंटिटी में हम यहाँ पे वैल्यू उसको सेट कर सकते हैं। अब ये देखो लास्ट वाला देखते, प्रोटोटाइप पैटर्न। प्रोटोटाइप पैटर्न जो है ना, ये यहाँ पे पॉइंट आता है पांचवा, ये प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। ये क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट बाय क्लोनिंग एंड एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, अवॉइडिंग expensive recreation. Sometime creating an object is very expensive. It requires database calls, heavy calculation of external API calls. If you need a similar object, why create it from scratch again? एक्सपेंसिव में क्या होगा, जैसे ट्रैगर्स डीबी कॉल प्लस हैवी प्रोसेस एवरी टाइम, इम्प्लाई ईएमपी। देखो यहाँ दो इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट है, अब डीबी कॉल ये भी कर रहा है, सेम डीबी कॉल अगेन इसने भी किया। अब क्या हुआ, बार बार ये डीबी से, हाँ कि वही चीज डेटाबेस ही कॉल करना, बट अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम वही काम कर रहा है, जितने ऑब्जेक्ट बना रहा हो डेटाबेस ही कॉल कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया कि इम्प्लीमेंट क्लोनेबल इंटरफेस।
क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो, क्लोन मेथड को ओवरराइड करो, और फिर यहाँ पे क्या करो, मेथड सुपर डॉट क्लोन क्लोन कर लो, किसको क्लोन कर लो, ऑब्जेक्ट को क्लोन कर लो। अब यहाँ पे क्या होगा, यूजेस फास्ट कॉपी नो डीबी कॉल, डीबी कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, फास्ट कॉपी होगा। और फिर ये यहाँ पे इम्प्लॉय ओरिजिनल लोड फ्रॉम डेटाबेस, इम्प्लॉय कॉपी ओरिजिनल डॉट क्लोन, ये ओरिजिनल डॉट क्लोन ये मेथड को यहाँ से कॉल करेगा तो वो मेथड कॉपी हो जाएगा, और ये फास्ट भी रहेगा, रीडेबल भी रहेगा, और रिड्यूस करेगा कोड को, बॉयलर प्लेट कोड को। यू हैव अ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर दे, यू हैव अ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, instead of manually rewriting it, you want to copy it clone, the copy is ready in second, prototype pattern work the same way, clone instead of recreate। सिंपल सा एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर हमने पास कोई डॉक्यूमेंट है जो रियल डॉक्यूमेंट है, जो हमने लिखा, अगर हमको रीराइट करना हुआ इसको, तो हम क्या करने के लिए उसको रीराइट करेंगे, हम जितनी हमको जरूरत पड़ेगी हम उतनी कॉपी कर लेंगे, कॉपी बना लेंगे, उतनी कॉपी हम वो कॉपी लिख के उसको वहां पे रख देंगे, मतलब वो कॉपी जो जरूरत रहेगी हम उतनी कॉपी निकाल के हम उसको यूज कर सकते हैं, बार बार हमको बार लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अगर बार बार नहीं लिखेंगे तो अपना क्या होगा, टाइमिंग भी बचेगा। फिर उसके बाद ये एक ही चीज, एक ही रियल हमारा जो वही काम होता रहेगा, क्लोन बना लिए, एक ही से सारा काम हमारा चल ही रहा है, जो जरूरत रही वो भी हमारी कंप्लीट हो रही है, ये चीज है। अब इसका यूज कब होता है, यूज केस जैसे गेम डेवलपमेंट में यूज होता है प्रोटोटाइप का, टेम्पलेट ऑब्जेक्ट में, टेस्ट डेटा में, रिपोर्ट जनरेशन में, ये सब का यूज होता है। जैसे इनिमी क्लोन, बेस इनिमी डॉट क्लोन, इनवाइसेस कॉपी, इनवाइसेस टेम्पलेट डॉट क्लोन, यूजर टेस्ट यूजर डॉट क्लोन, रिपोर्ट टेम्पलेट डॉट क्लोन, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं इधर, है ना। एडवांटेज अब क्या है, वेरी फास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, अब इसके थ्रू क्या होगा, ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट बनेगा, अवॉइड एक्सपेंसिव इनिशियलाइजेशन, रिड्यूस डेटाबेस बेस कॉल, वर्क विल विथ कैशिंग, ये सारा एडवांटेज है। अब उसके बाद हम इसको इसका डिसएडवांटेज देखें तो डीप ये सोलो कॉपी कॉम्प्लेक्सिटी, क्लोनिंग कॉम्प्लेक्स ग्राफ इंट्रिकी, मस्ट इम्प्लीमेंट क्लोनेबल केयरफुली, ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी, क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हाँ। फिर उसके बाद क्लोनिंग कम्प्लेक्स हो जाएगा, डीपीएस सोलो कॉपी ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, कितना लिखोगे कितना क्लोन करोगे, तो ये सबसे बेस्ट वे है। देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न, सिंगलटन मल्ली वन इंस्टांस, फैक्ट्री मेथड, डेलीगेट क्रिएशन, अब स्टेप फॉर क्रिएट ऑब्जेक्ट फैमिलीज, बिल्डर, स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन, प्रोटोटाइप, क्लोन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कीवर्ड जैसे हम मेथड को कॉल कर देंगे, गेट इंस्टांस मेथड, फैक्ट्री डॉट क्रिएट, फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज, बिल्डर डॉट बिल्ड, क्लोन मेथड, ये सब यूज करके हम ये कॉल करेंगे, हमारा काम होता रहेगा। जैसे सिंगलटन का यूज होता है, लॉगर, स्प्रिंग बीन, डीबी कनेक्शन, फैक्ट्री का पेमेंट फैक्ट्री, एनिमल फैक्ट्री, यूआई देम्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई, है ना, यूजर एचटीटीपी रिक्वेस्ट, स्प्रिंग सिक्योरिटी में ये बिल्डर का यूज होता है। जब हम लोग सिक्योरिटी फिल्टर चैन देखो, वहाँ पे जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी फिल्टर चैन में एक मेथड दूसरे को कॉल करता है, एक मेथड बिल्डर डिजाइन पैटर्न यूज होता है मोस्टली। और यहाँ पे आता है प्रोटोटाइप में गेम इनिमी इनवॉइसेस टेम्पलेट, ये सब चीज़ों का यूज के लिए होता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा आज के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिकल कोडिंग देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्रिएशनल और स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न पढ़ेंगे।